नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों एक तरफ जहां देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम का मुद्दा गर्माता जा रहा है। ईवीएम को लेकर के तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। भले ही चुनाव आयोग इस पर बड़े बड़े दावे कर रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक का मामला सामने आया है, जहां चुनाव आयोग की वेबसाइट को ही हैक कर लिया गया। अब ऐसे में ईवीएम को लेकर सवाल बढ़ता जा रहा है। अगर चुनाव आयोग की साइट हैक हो सकती है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में वन विभाग के एक कर्मचारी को व्हाट्सएप स्टेटस संदेश डालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बात करें पूरे मामले की तो दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा के मुकाबले इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर करने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी से राज्य पार्टी अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता को टिकट दिया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र से भी भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व सांसद और स्टील टाइकून नवीन जिंदल को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा राज्य की सभी 10 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 9 और आप पार्टी एकमात्र कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से 7 अप्रैल को कैथल और सीवन में 2 जनसभा का कार्यक्रम तय किया गया है। चुनावी सभा की इजाजत के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग के समक्ष ऑनलाइन आवेदन भी किया गया था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग की वेबसाइट से टिप्पणी में जो जवाब आया उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। ऐसा अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी सरकारी वेबसाइट से ऐसा मामला निकल के सामने आया है, वो भी चुनाव आयोग की, जो कि खुद को काफी सुरक्षित बताता है। इससे पहले शायद ही कभी देश ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस कदर सत्ताधारी पार्टी के शोधा के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रिया को ही ध्वस्त करते हुए देखा हो। दरअसल चुनाव आयोग ने आप पार्टी के आवेदन को खारिज करते हुए आपकी दोनों जनसभाओं की मांग को खारिज कर दिया है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तब देखने को मिली जब चुनाव आयोग की वेबसाइट में इसका कारण बताते हुए एक टिप्पणी में लिखा गया नहीं देंगे, और दूसरी टिप्पणी में तो जो लिखा था वो हम यहाँ बता भी नहीं सकते। खैर, इसके बाद आप कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश हुआ और इस मामले में तेजी से तूल पकड़ लिया। इसके बाद खबर आई कि चुनाव आयोग ने आप पार्टी को दोनों स्थानों पर सभा की इजाजत दे दी है और जिला प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए 5 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया है। इसी के साथ ही जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच का काम जो है वो पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए अब चुनावी आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक बना दिया गया है। किसी भी दल को चुनावी सभा का रैली निकालने के लिए पहले जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति आवश्यक है। किसी भी दल को चुनावी सभा या रैली निकालने के लिए पहले जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। विपक्षी पार्टियों के लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चूक की दशा में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तलवार हमेशा लटकी हुई है। उसे न सिर्फ ईडी या आयकर विभाग से कभी भी नोटिस आ सकता है, बल्कि इलेक्शन कमीशन से भी उसे दनादन आचार संहिता भंग करने के नोटिस मिलते रहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से सारी प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। खबर है कि जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन पहले ही इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। वहीं इस मामले पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी वेबसाइट हैक हो गई थी, लेकिन क्या चुनाव आयोग की इस सफाई पर कोई भी यकीन कर सकता है? आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग से 7 अप्रैल के दिन 2 चुनावी सभा करने की इजाजत मांगी गई थी। चुनाव आयोग की ओर से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमारे आवेदन को खारिज कर दिया गया। एक आवेदन पर लिखकर आया कि क्या इलेक्शन कमीशन इतना पंगु बन गया है कि वो भद्दी गालियां लिखकर हमारे आवेदन को खारिज करेगा? क्या इस देश में अब निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं हो सकता? चुनाव आयोग ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा? इससे अधिक शर्म की बात इस देश में कुछ नहीं हो सकता। आज देश में कुरुक्षेत्र लोकसभा के कैथल के अंदर ये बात आ रही है, ये बेहद शर्मनाक है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अनुरोध करता हूं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि इस तरह मां की गाली देकर किसी के भी आवेदन को रद्द ना किया जा सके। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी इस भारी चूक से सकते में है और इसमें उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे कोई चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर सकता है? अगर वेबसाइट हैक भी हुई है तो कैसे मान लिया जाए कि इसका दुरुपयोग सिर्फ कुरुक्षेत्र संसदीय सीट तक ही सीमित होगा? सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए उपयुक्त हाथों में है, या चुनाव आयोग के भीतर असल में भाजपा समर्थक साइबर सेल ही देश में चुनाव प्रक्रिया की देखरेख संभाल रहा है? मामला तो ये भी लगता है कि इसकी जांच हरियाणा पुलिस की बजाय कोर्ट की निगरानी में किए जाने की मांग की जानी चाहिए। लेकिन लगता है कि चुनाव भागदौड़ में इस गंभीर अपराध की अनदेखी ही
होनी है। आप नेता अनुराग ढांडा ने इस बारे में एक्सपर्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि सवाल पूछा कि क्या पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तर बीजेपी के लोग चला रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के चुनाव कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग का दफ्तर गाली लिखकर रिजेक्ट करता है। वहीं दिल्ली में मंत्री आतिशी सिंह को नोटिस 30 मिनट बाद मिलता है, जबकि बीजेपी वाले पहले ही खबर चला देते हैं। आप नेता अनुराग के अनुसार चुनाव आयोग भाजपा के हाथों की कठपुतली की तरह पेश आ रहा है। ऐसे कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। खैर, यहाँ भले ही चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक कर ली जा रही हो और इस पर प्रशासन नरमी बरत रहा हो, लेकिन वही कोई अगर ईवीएम के खिलाफ टिप्पणी करता है तो उसे ये कदम उठाना काफी महंगा पड़ता है। यहाँ तक कि उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में वन विभाग के कर्मचारी को व्हाट्सएप स्टेटस संदेश डालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। दरअसल कर्मचारी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रभावशीलता पर सवालिया निशान उठाया था, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि चंद्रपुर कलेक्टर और जिला रिटर्निंग अधिकारी विनय गौड़ा ने कहा कि पंढर कावड़ा में तैनात शिवशंकर मोरे के खिलाफ कार्रवाई की गई। चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अरनी के सहायक चुनाव अधिकारी ने प्रभागीय वन अधिकारी को लिखे एक पत्र में कहा कि उन्हें मोरे के खिलाफ एक शिकायत मिली है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने स्टेटस बनाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उनका मोबाइल, जिसने ईवीएम की प्रभावशीलता पर संदेह पैदा किया है और लोगों के मन में भ्रम पैदा किया। साथ ही पत्र में कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। चले माना कि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इसका क्या जो चुनाव आयोग की पूरी वेबसाइट को ही हैक कर लिया। अभी देश में चुनावी माहौल है और इस समय ऐसे चुनाव आयोग की वेबसाइट का हैक होना खुद इसी पर सवाल खड़े करता है कि अगर साइट हैक हो गई है तो ईवीएम भी हैक ही हो सकता है। खैर, अभी ये मामला गरमाया हुआ है और विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। अब देखना ये होगा कि चुनाव तक ये मामला कितना गरमाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।